विष्णुदेव साय आज सौभाग्य से हमारे बीच है। इनका तालियां बजा के स्वागत करिए। आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ये विश्वास दिलाने के लिए कि छत्तीसगढ़ में या देश में लगातार चुनाव में राजनांदगांव ने कीर्तिमान स्थापित किया है। विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में जो ऐतिहासिक रिजल्ट आपने दिया, ऐतिहासिक जो विजय हासिल हुई, उस राजनांदगांव के चुनाव में गिरीश जी आए थे, देवांगन भाचा ऐसे भाचला निपटा दे आप। राजनांदगांव के और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल में करें, वैसा विकास आज राजनांदगांव में जो भी विकास हुए है सब डॉक्टर साहब कराई नहीं। तो ऐसा विकास और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना पड़ी, ये शहर सरकार बनाना पड़ी। और आदरणीय मधुसूदन यादव जी हमारे महापौर के प्रत्याशी हैं पार्टी के। आने वाला 11 तारीख के उमल अपन बहुमूल्य वोट देके कमल छाप में वोट देके जिताना पड़ी, महापौर बनाना पड़ी। नगरीय निकाय के दंगल में राजनांदगांव में एक के बाद एक शतरंज की चाल जैसे मोहरे जो चलते हैं या सभाएं होती है हो रही है। आज राजनांदगांव के गौरी नगर में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और एक सभा आयोजित की गई। सभा में लगभग 10 से 12 पार्षद के प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग चल रही थी। इसी दौरान हम भी यहाँ पर उनसे बात किए, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस अवैध किले को आज तक भेद नहीं पाई। यहाँ पर हफीज खान या कांग्रेस से समर्थित पार्षद आज तक यहाँ काबिज रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहे पिछले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के या फिर इसके बाद अभी विष्णुदेव साय के, अब एक कैंपेनिंग का चल रहा है। लेकिन आज तक कितने साल बीते हैं, आज तक यहाँ पे कांग्रेस का अवैध किला रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। हो सकता है कि आज के कार्यक्रम के बाद रुख क्या अख्तियार होता है लोगों का और क्या वो निर्णय लेंगे और किसे चुनते हैं। लेकिन हम बता दें कि अगर एक वार्ड या 10 वार्ड के लिए इतने बड़े बड़े कोई स्टार प्रचार आते हैं और रिजल्ट उसके विपरीत आ जाए तो कहना बहुत मुश्किल है और लाजमी उनका बनता है जो अवैध किले के लोग हैं, अवैध किले के नेता है। चलिए हम लगातार आपको खबर की जानकारियां दे रहे हैं और ये गौरी नगर का एरिया है और भाजपा का कैंपेनिंग क्षेत्र था। इसके बाद हम अभी भारतीय जनता पार्टी के स्टेज से आपको जो बता रहे थे, आपने देखा होगा कि राजनांदगांव के गौरी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आए थे। उनके साथ वो तमाम दिग्गज नेता शिरकत किए थे। महापौर के चुनावी कैंपेन कर रहे साथ में पार्षदों के लिए। हमने वहां पर एक चीज कही थी जो बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि लगभग 30 या 35 साल हो गए इस कांग्रेस के किले को अभेद है और इसको भेदने के लिए आज तक बहुत प्रयास किया होगा बीजेपी ने कि अभी तक भेद नहीं पाई है। तो ये प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या एक पार्षद प्रत्याशी हफीज खान के लिए क्या सीधे मुख्यमंत्री को उतारा गया? हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि 9-10 पार्षद की कैंपेनिंग की जा सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि पूरे शहर में एक सेंट्रलाइज एरिया में सीएम आके पूरे 51 वार्ड के पार्षद को उद्बोधन कर सकते थे या फिर चुनावी कैंपेन कर सकते थे। ठीक है, ये बातें अपने रह जाती है। हम बात कर रहे हैं हफीज खान से। वे यहाँ के पार्षद प्रत्याशी, काफी लंबा उनका कैरियर रहा, पॉलिटिकल कैरियर। अवैध किला हम पहले बता चुके हैं, जिसको भी खड़ा किया वो जीते। मतलब बीजेपी यहाँ से आज तक खाता नहीं खोल पाई। तो हफीज जी बताया कि अब यहाँ वार्ड की कैंपेनिंग कर रहे हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी है। अभी आपने देखे होंगे कि आप जैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं तो सीएम आए थे विष्णुदेव साय जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं सबसे पहले तो राजनांदगांव गौरी नगर की इस पावन धरती में उनका स्वागत करता हूं। लेकिन इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने जनता को बुलवाया था कि मैं पट्टा वितरण करने के संबंध में यहाँ से घोषणा करूंगा, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए पट्टा वितरण के संबंध में कोई भी बात नहीं की गई है। और साथ ही उन्हें ये मालूम है कि इस वार्ड में कांग्रेस को हरा पाना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ के मतदाताओं को बहुत हरा पाना मुश्किल है। मुझको ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ की जानकारी उन्हें बता दी गई है और इसके लिए उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ मैं जाऊंगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी शायद हार जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गौरी नगर की जनता यहाँ से अपने उस प्रत्याशी को
जिन्होंने नगर निगम में लगभग 30 साल से ईमानदारी से काम किया है और इस वार्ड के एक एक मतदाताओं की प्रतिष्ठा और इज्जत की सम्मान को रखते हुए कभी कोई दाग लगने नहीं दिया है। और इस समय भी मतदाताओं में भारी उत्साह देख लो आप, वो स्वयं चाहते हैं कि मैं यहाँ के पार्षद बन के जाऊँ और गौरी नगर के साथ साथ पूरे शहर क्षेत्रों को लेकर संघर्ष करूं। इसकी जो चुनावी कैंपेनिंग थी, जैसे विष्णु देसाई, डॉक्टर रमन सिंह और तमाम वो नेता थे बीजेपी के, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है आपको? मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 बार जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब भी यहाँ पर सभा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आज भी कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। 3 बार डॉक्टर रमन सिंह थे तब फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? अपीज खान का कहना। अपीज जी कुछ और बोलना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है गौरी नगर की, वो न धन से बिकती है न ताकत से बिकती है। यहाँ की जनता स्नेह और प्यार से और सामाजिक समझता के आधार पर लोगों को सहयोग के आधार पर मुझे चुनकर भेजती है। और आने वाले चुनाव में ये निश्चित ही कहूँगा कि यहाँ की जनता मुझे फिर से गौरी नगर के लोगों की सेवा करने के लिए अवसर देगी। अपीज खान का कहना है कि यहाँ की जनता न धन से बिकती है और न ही किसी डर से बिकती है। अपीज खान अभेद किला बनाए रखे हुए कांग्रेस का, आज तक डॉक्टर रमन सिंह इस किले को भेद नहीं पाए और न ही भाजपा दखल दे पाई। अब आने वाले समय में रिजल्ट बताएगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी इस किले को भेद पाई है कि नहीं, या अगर भेद सकती है तो नया इतिहास रचेगी, अगर नहीं भेद पाई तो पूरे भाजपा और मुख्यमंत्री के इस चुनावी कैंपेन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा रहेगा। मेरा नाम अखिलेश, मेरे साथ है कविता।